नीमच में ढाबा संचालक और ग्रामीणों के बीच हुए विवाद में दूसरा पक्ष भी आया सामने। झूठी एफआईआर का लगाया आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग। नीमच सिटी थाना क्षेत्र के बोरखड़ी गांव में ढाबा संचालक और ग्रामीणों के बीच हुए विवाद में अब एक नया मोड़ ले लिया है। रविवार को ग्रामीणों का एक समूह नीमच सिटी थाने पहुंचा और थाना प्रभारी विकास पटेल से मिला। उन्होंने ढाबे में तोड़फोड़ और मारपीट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने पुलिस से यह भी कहा कि उनके खिलाफ छेड़खानी जैसे गंभीर आरोपों के साथ जो एफआईआर दर्ज कराई गई है वह पूरी तरह से झूठी है। ग्रामीणों के अनुसार यह विवाद गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर शुरू हुआ था। शुक्रवार की रात हुए विवाद के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने ढाबे में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ मारपीट की और तोड़फोड़ भी की। इसी घटना के लिए ढाबा संचालक ने एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि कुछ लोग इसे छेड़खानी का मामला बताकर गलत दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस से कहा कि वे इस पूरे मामले की सच्चाई की जांच करें ताकि न्याय हो सके। इससे पहले शनिवार की रात को जावी गांव के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में थाने पहुंचे थे। उन्होंने ढाबा संचालक के खिलाफ छेड़खानी सहित अन्य गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज कराई थी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। देखिए, ये जो मुद्दा था, ये कोई मुद्दा था ही नहीं। कुछ गाड़ी को ओवरटेकिंग को लेके थोड़ा सा कोई दोनों गाड़ियों में बैठे हुए एक दूसरे को से कुछ बात हुई थी। उस मुद्दे की आड़ में कुछ अशरारती तत्वों ने मिलके आके बिना किसी कारण के वहाँ ढाबे में आके 200-400 लोग इकट्ठे आए मॉब में, और उन लोगों ने न ही ढाबा तोड़ा बल्कि वहाँ के काम करने वाले लोगों को भी, कई जो खाना बनाने वाले और उनको भी चोटें आई। लोग भाग गए, उनको भागना पड़ा वहाँ से। तो बिना किसी कारण के मॉब में आके इनने वहाँ आके ढाबा तोड़ा, बहुत नुकसान किया। लोगों को कुछ को चोट भी लगी है। और कल का हम लोग न्यूज़ जो हमने क्लिप देखे हैं उसमें ये पता लग रहा है कि गलती वहाँ ढाबा और उनकी हुई है। इन लोगों ने कुछ नहीं किया है, जबकि इसकी शुरुआत ही उन लोगों ने आके पूरे मतलब कानून के अगेंस्ट में, कानून अपने हाथ में लेते हुए पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना वहाँ आके तानाशाही से आके अपना ढाबा तोड़ा और सब लोगों के साथ मारपीट की, जिससे कई लोगों को चोट भी लगी है। और उसमें बोरखेड़ी का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से अगर ये हो रहा है तो दो गांवों के बीच में या पूरे एरिया में असंतोष की स्थिति पैदा हो सकती है। लोगों ने कानून अपने हाथों में लिया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत थी, तो यहाँ कानून व्यवस्था है, पुलिस का प्रबंध है, आके कंप्लेंट कर सकते थे। छेड़छाड़ के भी आरोप लगाए उसको, ये पूरी तरह गलत है इल्ज़ाम। छेड़छाड़ का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो वहाँ गाड़ियों से आ रहे थे, सिर्फ साइड देने की इशू था। उसमें ये लोग आ रहे थे, इन लोगों ने साइड नहीं दी, पीछे आने वालों ने हॉर्न बजाए और उनने इवन गाड़ी के अंदर से ही बैठे कुछ बोला होगा, जिसका उन लोगों ने क्या इंटरप्रिटेशन निकाला ये कहीं कुछ नहीं है। बिना बात के मुद्दा बनाया है। और जो वो गाड़ी वाले थे उनने बोरखेड़ी 15 मिनट रुके भी है। अगर उनको कुछ इशू था तो वहीं के वहीं बात कर सकते थे, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं की। और उनने वहाँ से फ़ोन करके पूरे जावी के 100-200 लोगों को इकट्ठा करवा के और फिर ये पूरा तानाशाही की है। आपकी तरफ से एफआईआर दर्ज हो गई है, आज यहाँ पहुँचे, आज क्या मांग की है? हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की है, लेकिन उन लोगों ने एक गलत एफआईआर बिना किसी तथ्य के फिर गलत एक एफआईआर कुछ लड़कों के नाम पे डलवाई है कि उनने ऐसा किया है, जबकि वो पूरी तरह उनका दोष है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको इन सब चीज़ों से दिक्कत क्या थी। ढाबे में कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं, पुलिस थाने में या किसी को कहीं दिक्कत नहीं हुई है। बाकी ऐसा लगता है कि कुछ पहुंचे, यहाँ क्या मांग की थी? अभी आज क्या किस लिए पहुंचे? हम लोगों ने यही मांग की, हमने एफआईआर किया। और यहाँ उन लोगों की जो गलत सलत कुछ भी एफआईआर वो आफ्टर थॉट उन लोगों का है, और आके इसमें जो डाल रहे हैं वो ठीक नहीं है। कानून को हमने यही रिक्वेस्ट की कि आप एकदम सच्चाई की जांच करें। हम लोग चाहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो, और ऐसे अलोकतांत्रिक जो लोग हैं उन लोगों पे लगाम लगे। अपना दोनों वहाँ ढाबे पे काम कर रहे थे और एक गाड़ी आई जिस पे मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ था। वो गाड़ी हमारे ढाबे पे रुकी, उसमें से कोई आदमी थे वो उतर के भाग गए। जैसे गांव वाला आए हमारे ढाबे पे और हमसे बात करी तो हमने कहा यहाँ पे कोई नहीं है।
तो वो गाड़ी से आते थे 300-400 आदमी इकट्ठा हो गए वहाँ पे और हमारे साथ मारपीट करने लग गए और गाली गलौज करने लगे। बोले ढाबा तोड़ देंगे। अगर रास्ते वाले की गलती है तो हमारे ढाबे से क्या मतलब है उनके? आपका कोई विवाद नहीं था? हमारा तो कुछ विवाद ही नहीं, उससे कुछ बोलचाल ही नहीं है। हमारे पैसे भी थे, तोड़ फोड़ दिए, सामान का नुकसान कर दिया, पूरा ढाबा बिखेर दिया। कितने का नुकसान हुआ? नुकसान हुआ 7-8 लाख रुपए का नुकसान हुआ हमारा। आपके खिलाफ भी एफआईआर वगैरह? मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाई। मैं तो उस गाड़ी में भी नहीं था, हम तो ढाबे पे काम कर रहे थे हम दोनों। तो हमारे खिलाफ तो झूठी एफआईआर दर्ज करवा रखी उन्होंने। छेड़छाड़ का आरोप छेड़ा है, जिनको लेके आओ हमारे सामने कि इनको छेड़ा, हमको भी तो पता चले हमने इनको छेड़ा है। 8-9 साल हो गए, किसी की बात की कोई शिकायत नहीं, किसी थाने में रिपोर्ट नहीं है हमारे नाम की। आज यहाँ पहुंचे, यहाँ क्या मांग करिए अभी आप? नहीं, इसको हमको न्याय चाहिए, न्याय तो मिलना चाहिए ना। झूठी खबर अफवाह फैलाने से क्या हो रहा है? कितने लोगों के साथ मारपीट हुई आपके वहाँ ढाबे पे? हम दोनों थे, देवीलाल और हम दोनों थे वहाँ पे। 2 जन? हाँ, हम दोनों मिस्त्री थे वहाँ पे, हमारे साथ हुई। हमने बोला ढाबे मत खोलो, क्या आज के बाद ढाबा नहीं लगा देंगे, ढाबा लगाओगे तो मार डालेंगे, ये कर देंगे, ढाबा तोड़ के फेंक देंगे तुम्हारा। कि मार तोड़ फोड़ कर दिया, मारने की धमकी भी देके चले गए। आज के बाद लगाओ लेके ढाबे तुम।